लेबनान बॉर्डर पर भारतीय जवानों की तैनाती, सीमा पर डेट है इजरायली सैनिक और टैंक। जंग में घिरे इजरायल की मदद के लिए हिंदुस्तान का सुरक्षा बल पहुंच गए हैं। भारतीय सुरक्षा बल इजरायल के लेबनान के बीच दक्षिण सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच निगरानी कर रहे हैं। इजरायल हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज गाजा पट्टी पर भारी बमबारी कर रही है। इन दोनों की जंग के बीच लेबनान का आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह की इजरायल के अटैक पर कर रहा है। मसलन इजरायल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। जैसे में घिरे इजरायल की मदद के लिए हिंदुस्तान के सुरक्षा बल पहुंच गए हैं। भारतीय सुरक्षा बल इजरायल और लेबनान के बीच दक्षिण सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच निगरानी कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में बड़ी तादाद भारतीय सुरक्षा बलों और इंडियन सर्विसेज की है। भारतीय सुरक्षा बल ये काम यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स के लिए कर रहे हैं। वही अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह ने एक लेबनानी पत्रकार और अन्य नागरिकों की हत्या के जवाब में उत्तरी इजरायली पर हमला करने को कहा है। हिजबुल्लाह और का कहना है कि उसने लेबनानी पत्रकार इस्लामा अब्दुल्लाह और अन्य नागरिकों की हत्या के जवाब में उत्तरी इजरायली के चटौला में एक इजरायली सेना चौकी पर रॉकेट दागे हैं। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दक्षिण लेबनान में इजरायली फोर्सेज द्वारा शुक्रवार को की गई गोलाबारी में जर्नलिस्ट अब्दुल्लाह की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। अमेरिका में इजरायल भेजे गए जंगी जहाज। इजरायल ने समंदर के जरिए हमास की घेराबंदी शुरू कर दी है, लिहाजा अमेरिका के 2 विमान वाहक जंगी पोत भूमध्य सागर में इजरायल की मदद के लिए पहुंच गए हैं। अमेरिका की जंगी जहाज यूएसए ग्रेलार्ड एयरफोर्स ने यूएसए आइजनवाहर को तैनात कर दिया गया है। इधर कतर यूनिवर्सिटी में गल्फ स्टडीज सेंटर निवेदक महजूब जावेरी ने कहा कि इजरायली की बमबारी के कारण गाजा में नागरिकों के लिए कहीं भी सुरक्षा नहीं है। ऐसे में उन लोग ने जहाज़ों की ओर जा रहे हैं जहां उनकी परिवार के सदस्य, लेकिन गाजा के दक्षिण भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने गाजा के उत्तर से दक्षिण ओर की जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों पर हमला देखते हैं। आज गाजा में कहीं भी कोई जगह सुरक्षित नहीं है। पूरा गाजा एक युद्ध क्षेत्र है। गाजा में 70% आबादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कुद्रा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा अपने केंद्रों को खाली करने के बाद गाजा पट्टी से 70% निवासी अब स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि अस्पतालों की ओर जाने वाली सड़कें तबाह हो गई हैं। इसके चलते एम्बुलेंस कर्मचारी को पीड़ितों को निकालने में बड़ी कठिनाई हो रही है। यूएस अपने नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए चलाएगा ऑपरेशन। इजरायल हमास में जंग के बीच अमेरिका कल यानी शुक्रवार से अपने नागरिकों को रेस्क्यू करेगा। इसके लिए अमेरिका स्पेशल जहाज़ भेजेगा। अमेरिका दूतावास ने कहा है कि अमेरिका ने सोमवार को अमेरिकियों को इजरायल से साइप्रस ले जाने के लिए एक विमान की व्यवस्था की है। अमेरिकी दूतावास ने रविवार को एक अलर्ट जारी कर रहा है कि इजरायल के गाजा पट्टी में आक्रमण बढ़ने के बाद एक जहाज़ अमेरिकी नागरिकों और उनके परिवार के सदस्य को एक लीगल डॉक्यूमेंट के साथ लेकर तुरंत लिमासोल के लिए
हाइफा के इजरायली बंदरगाह से रवाना होगा। दूतावास ने कहा कि इजरायल में हज़ारों अमेरिकी नागरिक रहते हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों में अमेरिका के 29 लोग मारे जाने की पुष्टि की गई है, जबकि अन्य 15 लोग लापता हैं। माना जाता है कि वे हमले के बाद हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोग हैं। गोली लगी है, आई लव यू घबराहट के साथ लड़की ने किया आखिरी कॉल। सामने थे हमास आतंकी। इस लड़की ने इजरायल के दक्षिण हिस्से में आयोजित एक म्यूजिकल फेस्टिवल के लिए से किसी के फ़ोन किया, तब हमास के आतंकवादियों ने यहां हमला कर दिया था। इस लड़की को गोली मारी थी। हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर रॉकेट हमला करने के बाद लोगों को उनके घरों में घुसकर मारा। वो एक म्यूजिकल फेस्टिवल में भी गए थे जो दक्षिणी इजरायल के येगेव डिज़ार्ट में आयोजित किया गया था। यहाँ से भी बड़ी संख्या में लोगों को अगवा किया गया। यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग इन आतंकवादियों को क्रूरता का शिकार हुए। इस फेस्टिवल में दुनिया भर से 3500 से अधिक युवा आए हुए थे। यहाँ 260 से अधिक शव मिले। सबसे ज़्यादा लोग यहीं से अगवा किए गए। अब इजरायल की सरकार की तरफ से एक कॉल रिकॉर्ड जारी किया गया है। इस ऑडियो में एक लड़की की आवाज़ सुनी जा सकती है। इस लड़की को हमास के आतंकवादियों ने बाद में गोली मार दी थी। जब आतंकवादियों ने इसके सामने जब उसने अपने एक जानकार को फ़ोन किया था, इसमें वो बोलती है, जिन्होंने मेरा हाथ में गोली मार दी है, सिमन मैं मर गई हूँ, आई लव यू। उसने आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, उसके चीखने की आवाज़ सुनो, उसके रोने की आवाज़ सुनो। यह हमास के आतंकवादी पीड़ित की असली आवाज़ है। इजरायल की सरकार लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस तरह से कहानी शेयर कर दुनिया को बता रही है कि हमास आतंकवादियों ने उनके नागरिकों के साथ क्या किया। हमास के हमलों में अभी तक इजरायल के 1300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि जवाबी कार्रवाई में गाजा पर किए गए हमले में 2200 से अधिक फ़िलिस्तीनी की मौत की खबर है।